लोक प्रतिवेदन एक्सक्लूसिव कार्यक्रम के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोक प्रतिवेदन एक्सक्लूसिव कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, यहाँ के संगठनात्मक स्वरूप एवं यह विभाग आम जन के लिए किस तरह से कार्य करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। आज हम आपको राजस्थान सरकार के ही एक प्रमुख विभाग जल संसाधन विभाग के बारे में जानकारी देंगे। यह विभाग राजस्थान में डैम, बांध एवं अन्य सिंचित परियोजनाओं से संबंधित कार्य करता है। तो आइए हम आपको जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली, यहाँ के संगठनात्मक स्वरूप एवं यह विभाग जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए, लोक निर्माण से जुड़े हुए कार्य किस तरह से संपादित करता है इसके बारे में जानकारी देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 347.67 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 272.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि भूमि योग्य है, जो कि देश के कृषि योग्य क्षेत्र का 14% है। राजस्थान में वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करना अति आवश्यक हो गया है। राज्य में जल संरक्षण के लिए जल संसाधन विभाग कार्य कर रहा है। यह जल सिंचाई, पेयजल सहित अन्य उपयोग में काम आता है। जल संसाधन विभाग द्वारा यूं तो राजस्थान में कई छोटे बड़े बांधों, जलाशयों व डैम का निर्माण करवाया गया, लेकिन देश की आजादी के बाद ऐसे कई बड़े बांधों का निर्माण राज्य में किया गया जो अपने आप में विलक्षण है। राजस्थान में निर्मित बड़े डैम प्रमुख रूप से बांसवाड़ा का माही डैम, कोटा का राणा प्रताप सागर, बीसलपुर बांध, सोम कमला आंबा बांध, आसपुर, कोटा बैराज सहित कई बांध व जलाशय हैं। आइए हम आपको जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता से मिलवाते हैं। ये हमें विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में बताएंगे। आज हम आपको जल संसाधन विभाग, जिसे पूर्व में सिंचाई विभाग भी कहा जाता था, उसकी कार्यप्रणाली, वहाँ के संगठनात्मक स्वरूप एवं यह विभाग लोक कल्याण के लिए, लोक निर्माण के कार्य किस तरह से करता है इस बारे में जानकारी देंगे। भास्कर साहब नमस्कार। नमस्कार। भास्कर साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका जल संसाधन विभाग है उसके तहत किस किस तरह के कार्य संपादित होते हैं और किस तरह के जो परियोजनाएं, आम जन से जुड़े हुए कार्य आपका विभाग करता है। जैसा आपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा कि जल संसाधन विभाग को पूर्व में सिंचाई विभाग कहते थे, तो ये जो शिफ्ट है अपने आप में ये बता रहा है कि किस प्रकार से राज्य सरकार ने अब जल को एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया। अगर मानसून काल में इस वर्षा के जल को हम सहेजें एक इंजीनियरिंग तरीके से और फिर इसका उपयोग में मितव्ययता बरती जाए, अगर हम एक स्मार्ट यूज़ करें इस जल का, तो कैसे हम इस जल को एक संसाधन के रूप में एक ऐसा संसाधन जो कि प्रदेश के आम जन के लिए, किसान के लिए, कृषि के लिए, और चूंकि शहरी क्षेत्रों में पेयजल और अन्य आवश्यकताओं के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जल जो है वो मूलभूत एक चीज़ है, तो किस प्रकार से हम इस जल को अपने डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण जो एक हमारा संसाधन है इसको उपयोग में ला सकते हैं। जी, आप जो विभाग है आपका जी, उसमें दो तरह की योजनाओं पर कार्य होता है। एक तो राज्य प्रवर्तित योजनाएं जी एवं केंद्र से संबंधित योजनाएं। जी। आप जरा हमें बताइए दर्शकों को कि किस तरह से राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत कार्य होता है और किस प्रकार केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत आपका विभाग कार्य करता है। जी, जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, राज्य प्रवर्तित, और इसके साथ ही एक फंडिंग हमारी एक्सटर्नल एजेंसी से भी होती है। तो इस प्रकार से ये फंडिंग एजेंसी फंडिंग का माध्यम है। जहाँ तक कार्य की बात है, हम लोग मुख्य रूप से बांध बनाने का कार्य, नहरों को बनाने का कार्य, और जो हमारा नहरी तंत्र और जो बांध हैं उनको सुदृढ़ करने का कार्य, जो कार्य आज से प्री इंडिपेंडेंस बन गए थे या 30, 40, 50 बरस पहले निर्माण हुआ था, तो उनमें आज कुछ तो एक सतत मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और कुछ ही जगहों पर एक व्यापक वो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो इन सब कार्यों को हम विभिन्न फंडिंग एजेंसीज से के माध्यम से कराते हैं। तो जिसमें हम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, AIBP है,
हम RRR के तहत कुछ प्रस्तावों को भेजते हैं। हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है परवन प्रोजेक्ट, जो झालावाड़ में है, वो भी केंद्र सरकार के अनुदान से हम संपादित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे को विश्व बैंक से एक ड्रिप परियोजना है, जिसको डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कहते हैं, तो इसमें जो बांध हैं पुराने, जो कि अब जिनको बने हुए अनेक वर्ष हो चुके हैं और वो स्ट्रेस में हैं, तो उसको हमने पहले चिन्हित किया कि इन बांधों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनमें हम सुधार करने की आवश्यकता है, इनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और फिर उसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हुई। इसी प्रकार एक NDB एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हमने ये पाया कि जो पानी हमारा बह जाता है, अगर हम इसका सही रूप से आकलन कर सकें, जिसमें हमें वर्षा मापी यंत्र और जो इसका डाटा एक्विजिशन है वो हमको रियल टाइम डाटा मिल जाए, तो एक और तो ये बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न होती है उसको हम रोक सकेंगे। हमें पता होगा कि हमारे इस क्षेत्र में अधिक वर्षा हुई है और ये वर्षा का जल बह करके हमारे इन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, इस बांध में आ सकता है, इस नदी में पानी के बढ़ने का कारण बन सकता है। तो हमारा एक फ्लड वार्निंग सिस्टम सुदृढ़ होता है। इस कार्य को हमने NDB योजना के तहत किया। हमने अनेक कार्य, जैसे इंदिरा गांधी परियोजना की नहर की रीलाइनिंग का कार्य था, ये काम हमने किया। हमने इसी के साथ ही जो हमारा शेयर का पानी है, यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप ये कर रहे हैं तो, कि हमारे पास जो कुल उपलब्ध जल है, सतही जल है, उसका आकलन जो किया गया वो किया गया 16 BCM का। और वहीं जो हमको अंतर्राज्यीय जल मिलता है, अंतर्राज्यीय जल जो मुझे मिलता है वो आपको पता है कि रावी व्यास से मिलता है। हमें हमारी गंग नहर में पानी आता है, भाखड़ा में आता है, इंदिरा गांधी सिस्टम में आता है। हमको माही से मिलता है ये पानी, हमको चंबल में मिलता है ये पानी। तो ये सारा जो अंतर्राज्यीय जल है, ये मेरे सतही जल में जो कुल उपलब्धता है उससे भी अधिक है, और ये 17.88 BCM जल उपलब्ध है। इस जल को मैं एक नहर प्रणाली के तहत पूरी इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम जो मेरी है, 16.17 लाख हेक्टेयर जो इसका संचित क्षेत्र है, कमांड क्षेत्र है, इस पूरे में सिंचाई तंत्र को विकसित करना, एक अनूठे नहरी तंत्र के माध्यम से अंतिम छोर तक के किसान को ये पानी पहुंचाना, और ये एक पूरा जो एक कार्यक्रम है ये सिंचाई विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। इसके साथ ही पिछले दिनों से हम ये माने आपकी 15 से 20 वर्ष हो गए अब तो इस बात के, हम बांधों, नदियों पर छोटे छोटे एनीकट भी निर्माण कर रहे हैं। भास्कर साहब, थोड़ा संक्षेप में हमें ये बताइए कि जो आपका विभाग है उसका संगठनात्मक स्वरूप क्या है, किस तरह से आपके चीफ इंजीनियर्स, एडिशनल चीफ इंजीनियर्स और जो एसीज वगैरह कार्य करते हैं, किस तरह से, कितने आपके पास जो स्टाफ है और किस तरह से वर्किंग है? जी, हमारे यहाँ पर अगर मैं आपको पहले एक ब्रॉड ये कहूँ तो 12 तो मुख्य अभियंता के पद हैं हमारे यहाँ, और 12 ही मेरे यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद हैं। मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता काफ़ी वरिष्ठ ऑफिसर्स होते हैं।
और जहाँ पर कि इसी में हमारे पास एक क्वालिटी कंट्रोल विजिलेंस विंग इंडिपेंडेंट है, वो एक हमारे पैरेलल काम करती है, चूँकि वो उसका कार्य ऐसा है कि वो हमसे इंडिपेंडेंट है। और इसी प्रकार एक हमारे पास डिज़ाइन विंग है जिसको हम SWRPD कहते हैं, स्टेट वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो उसको एक डिपार्टमेंट के रूप में देखते हैं हम। तो ये मुख्य अभियंता 3 मुख्य हैं। इसके अलावा BBMB में हमारे एक मुख्य अभियंता बैठते हैं। कुछ हमारे संभाग ऐसे हैं जिन पर की वाटर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो कुछ संभाग में तो अतिरिक्त मुख्य अभियंता उसको हेड करते हैं और कुछ संभाग में मुख्य अभियंता होते हैं। तो हनुमानगढ़ में हमारे यहाँ हमारे विभाग के मुख्य अभियंता बैठते हैं। एक हमारे संभाग जोधपुर में मुख्य अभियंता हैं, कोटा में हैं। इसी प्रकार अलग अलग संभागों में मुख्य अभियंता अथवा अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कंट्रोल में वो होता है। आपका जो विभाग है इसमें जिस तरह के जो कार्य संपादित होते हैं, तो गुणवत्ता के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता मिले, इसके लिए आपका विभाग? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दरअसल विभाग की पूरी जो एक कार्य प्रणाली है वो प्रतिबिंबित कार्यों की गुणवत्ता को लेकर के ही होती है। जहाँ एक और गुणवत्ता जो एग्जीक्यूशन विंग है, जिसमें कि XEN, JEN और AEN हैं हमारे विभाग के, वो लोग सतत लगे रहते हैं। वहीं जैसा मैंने आपको भी बताया कि इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस यूनिट है। क्वालिटी कंट्रोल विजिलेंस यूनिट जो निर्माण कार्य हो रहा है मौके पर, वहाँ के सैंपल लेते हैं, वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं और उसकी निरंतर एक अंतराल में लगातार रिपोर्टिंग होती रहती है। ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये उसका जो एग्जीक्यूशन विंग है उससे अलहदा काम करती है। और इस कारण से क्या होता है कि जो उसकी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अनेक जगह पर हमने जो हमारे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का भी प्रावधान है। तो उसके एक अलग एक संगठन होता है, वो इनकी गुणवत्ताओं की जांच करते हैं। गुणवत्ता एक सतत होने वाला काम है, वो दिन प्रतिदिन जो कार्य संपादित हो रहा है उसमें करने की बात है। और वर्तमान में जो हमारे सीनियर्स हैं, मंत्री महोदय और राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है, इस बात पर पूरा दृढ़ता से हमको निर्देश हैं, नीचे तक इस बात का एक निर्देश हैं कि जो गुणवत्ता है उसको बिल्कुल स्पेसिफिकेशन से कार्य कराया जाए और उसमें किसी प्रकार की कोताही, किसी प्रकार की छूट किसी तरह जगह स्तर पर ना हो। आज हमारे साथ थे जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता श्री भुवन भास्कर। इन्होंने हमें बताया कि जल संसाधन विभाग जो है वो आम जन के लिए किस तरह से कार्य करता है, जल संसाधन विभाग का संगठनात्मक स्वरूप क्या है, आगे विभाग की भावी योजनाएं क्या है और विभाग जो डैम और विभिन्न तरह के निर्माण कार्य करता है उनकी गुणवत्ता मेंटेन रखने के लिए विभाग किस तरह से कार्य करता है। आशा है जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर्स हैं और यहाँ के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो लोक कल्याण के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य भविष्य में इसी तरह से संपादित करते रहेंगे। नमस्कार भुवन भास्कर। नमस्कार, बहुत जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।